ठाकुर के घर का सेट तोड़ दिया गया था। रामगढ़ की वो वीरान हवेलियां और अमर इतिहास। क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी महागाथा शोले की शूटिंग के लिए कर्नाटक के रामनगर की पथरीली पहाड़ियों पर जो पूरा का पूरा रामगढ़ गांव और ठाकुर बलदेव सिंह, संजीव कुमार की ऐतिहासिक हवेली बसाई गई थी। फिल्म की शूटिंग पूरी होते ही उसे पूरी तरह तोड़कर हटा दिया गया था। निर्देशक रमेश सिप्पी और आर्ट डायरेक्टर एम एस सथ्यू ने 1972 से 1975 के बीच 2.5 साल तक चले इस महाप्रोजेक्ट के लिए बैंगलोर के पास स्थित रामग्रम की बंजर पहाड़ियों को चुना था। उस दौर में वहां कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। मेकर्स ने मुंबई से सैकड़ों कारीगरों और निर्माण सामग्री को ट्रकों में भरकर मंगवाया और पत्थरों के बीच ठाकुर की हवेली, बसंती के तांगे का रास्ता, गब्बर सिंह का खौफनाक अड्डा और पूरा रामगढ़ गांव असल रूप में खड़ा कर दिया था। 2.5 साल तक चली लगातार शूटिंग के दौरान उस वीरान पहाड़ी पर सैकड़ों कलाकारों, घोड़ों और तकनीशियनों की चहल पहल से एक पूरा नया शहर बस गया था। लेकिन जैसे ही 1975 में फिल्म का आखिरी शॉट पूरा हुआ और पैकअप की घोषणा हुई, प्रोडक्शन के नियमों और वन विभाग की जमीन के प्रोटोकॉल के तहत उस पूरे विशाल सेट को ध्वस्त कर दिया गया। ठाकुर की वो आलीशान हवेली जहां गब्बर ने उसके हाथ काटे थे और जहां राधा, जया बच्चन लालटेन जलाया करती थी, उसे पूरी तरह हटा दिया गया और वहां सिर्फ कुछ पुरानी ईंटें, पत्थर और सूनी पहाड़ियां ही बाकी रह गई। लेकिन शोले की दीवानगी ऐसी थी कि सेट टूटने के बावजूद वो वीरान पहाड़ी लोगों के दिलों से नहीं मिट सकी। आज 50 साल बीत जाने के बाद भी रामग्रम का वो इलाका पूरे देश के लिए एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जिसे आज भी लोग शोले रॉक्स और रामगढ़ के नाम से जानते हैं। हर साल हजारों सिनेप्रेमी और फैंस उन पथरीली पहाड़ियों पर पहुंचते हैं, गब्बर के उस पत्थर के पास और ठाकुर के घर की बची हुई जमीन पर खड़े होकर विंटेज अंदाज में तस्वीरें खिंचवाते हैं। पर्दे के पीछे की यह दास्तान साबित करती है कि भले ही इंसानी हाथों से बनाए गए लकड़ी और सीमेंट के सेट वक्त के साथ टूट जाते हैं, लेकिन अगर किसी फिल्म में सच्चा जुनून और अमर किरदार हो तो उस जगह की मिट्टी भी हमेशा के लिए तीर्थ बन जाती है। आज भी जब कोई उस वीरान पहाड़ी पर खड़ा होता है तो हवा के झोंकों में अमजद खान की वही कड़क गूंज सुनाई देती है, अरे ओ सांभा। कितने आदमी थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब शूटिंग के बाद सेट तोड़ा जा रहा था तो स्थानीय ग्रामीणों ने इस बात का भारी विरोध क्यों किया था और कैसे शोले की शूटिंग ने कर्नाटक के उस छोटे से गुमनाम कस्बे रामग्रम की पूरी अर्थव्यवस्था और पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप शोले और रामगढ़ के इस अमर शूटिंग इतिहास से जुड़ा अगला सबसे बड़ा सच जानना चाहते हैं तो कमेंट में रामगढ़ जरूर लिखें। देरी मत कीजिए, अभी लाइक और फॉलो का बटन दबाकर इस ऐतिहासिक और सिनेमाई सफर से जुड़ जाइए।